निकृष्ट लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मूर्ति विसर्जन के दौरान बेगूसराय में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई और फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और काफी गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के निर्देश के बाद पत्थरबाजी की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं के जितने भी पर्व होते हैं सबको नीतीश कुमार बंद करवा दे। जिसके बाद से सियासी गलियारों में घमासान मच गया और इस पर अब जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया कि गिरिराज सिंह को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता है। वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता है। इसी के साथ साथ धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी, और कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसके बीच में ये लोग लड़ाई लगवाकर उसे पीछे करना चाहते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी, और क्या कुछ कहा पहले आप वो सुने। निकृष्ट लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इनका कोई नहीं है। जो भी इस तरह की घटना हुई है, चाहे हिंदू धर्म के प्रति, मुसलमान धर्म के प्रति, ये जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर बवाल पैदा करने की कोशिश करते हैं और उसका राजनीतिक लाभ किसको होता है। कहीं भी अगर हिंदू मुस्लिम की घटना हुई, उसका राजनीतिक लाभ किस पार्टी को होता है। जो लोग ये कहते हैं कि फलना पार्टी ने और फलना नेता ने ऐसा करवाया है, उनकी भावना क्यों होगी? क्योंकि हम तो जीवन भर प्यार बांटने में और जोड़ने की बात करने में लगे हुए हैं, तो हमें इस तरह का काम करने से क्या फायदा है? फायदा तो वो इस तरह के काम करवाने का प्रयास करते हैं जिनको राजनीतिक इससे फायदा होता है। इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे लोग इस देश में जोड़ने की बात नहीं करते हैं। गिरिराज वैसे लोग इस तरह की घटना की हम जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, और प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रहा है। लेकिन गिरिराज सिंह का ये बयान कि नीतीश कुमार जैसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, हम समझते हैं कि राजनीतिक का अभी भी इनको पॉलिटिक्स का पी का पता नहीं है। जो व्यक्ति 24 घंटा जग करके ये प्रदेश महफूज रहे, ये प्रदेश में कैसे अमन चैन कायम हो, अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर आरजेडी के नेताओं तक को रात के 2-2 बजे तक फोन करके ये बात कहना कि आप सजग रहिए, आप वहाँ पर माहौल को अपने हिसाब से देख करके और प्रशासन को मदद कीजिए, वैसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगाना, और 17 साल में कोई घटना नहीं हुई इस प्रदेश में, नक्सलिज्म को जिस व्यक्ति ने खत्म करने का प्रयास किया और खत्म किया, वैसे लोगों पर ये सब तरह का आरोप लगाना तो यही है कि ये लोग किसी भी तरह से इस प्रदेश को फिर से हिंदू मुस्लिम के बवाल में फंसाना चाहते हैं। और प्रदेश को जो अमन चैन के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 10.98 के ये विकास दर से जो प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उसको किसी तरह से प्रदेश को कब्जा में करना, किसी तरह से ऐसा माहौल पैदा करना, हिंदू की भावनाओं को भड़काना, फिर से कहीं दंगा पैदा करा देना भावना भड़का करके, उसी में ये लोग लगे हुए हैं जिससे कि इनको फायदा मिल जाए राजनीतिक। लेकिन प्रदेश के लोगों को पता है कि यह प्रदेश में किस तरह के धर्म का उद्भव हुआ है। बुद्ध भी यहीं पैदा हुए, महावीर भी यहीं पैदा हुए, सम्राट अशोक भी यहीं पैदा हुए,
इसीलिए इस तरह की चीज़ों से और गिरिराज जी जैसे लोगों से अब प्रदेश भी और देश भी ऊब चुका है। नहीं, अगर इंडिया के जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और पार्लियामेंट में स्पेशल ला करके बिल लाना चाहिए कि अब इंडिया नहीं भारत होगा। ये अपने बैकडोर से एनसीईआरटी और फलना से क्या करवाते हैं? एनसीईआरटी को क्या है, एनसीईआरटी को क्या राइट है कि इस देश का इंडिया हो, भारत हो? इंडिया इंग्लिश में बोलते हैं, भारत हिंदी में बोलते हैं, इसमें क्या बिदंगड़ा खड़ा करना है? क्योंकि एक गठबंधन बन गया, इसके लिए आप पूरे देश का नाम बदलना चाहते हैं? इस देश का यह जरूरत है ना कि ये जो अरहर का दाल 55 रुपया से 185 रुपया हो गया, देश ये चाहता है कि कैसे 100 रुपया से नीचे आए। 50 रुपया 500 रुपया पर जो आप सिलेंडर लेके घूमते थे सर के ऊपर, और आज 1100 रुपया सिलेंडर हो गया। देश ये चाहता है कि फिर से कैसे 500 रुपया से 300 रुपया सिलेंडर हो जाए। उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इंडिया, भारत, 22 जनवरी को राम मंदिर के दिन, जिस दिन आप राम मंदिर की रामलला के आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस दिन इस देश में जो SC ST का बैकलॉग है, जो अति पिछड़ों का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के बहाली अनाउंस कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे राम भक्त हैं। आपने अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग क्लियर नहीं किया, अभी तक देश में बैकलॉग बना हुआ है। आप बेरोजगारी के लिए उसी दिन रोजगार का मेला भी लगाइए पूरे प्रदेश में कि हम बेरोजगारी के दिन, जिस दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण हो रहा है, उस दिन हम रोजगार मेला भी लगाएंगे। उस दिन आप महंगाई के लिए कटौती करने के लिए उस दिन भी करिए, तब ये कॉम्पैक्ट आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। एक तरफ धर्म, एक तरफ रोजगार, एक तरफ महंगाई, तब माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए लड़ रही है। आप सिर्फ राम मंदिर का निर्माण करा करके, रामलला को बैठा करके, जो गरीब सुअर के साथ जिसका बच्चा सो रहा है, जो बकरी के साथ जिस दलित का बच्चा सो रहा है, उसको भगवान रामलला से क्या मतलब है? जिस सनातन धर्म में आपने उनको अछूत मान के रखा, 70 साल की आजादी के बाद भी, आज तक 70 साल के आरक्षण के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला, और आप आउटसोर्स करके सब रोजगार को बांट दे रहे हैं, उसको क्या फर्क पड़ता है इससे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मंत्री अशोक चौधरी, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री को भारत को इंडिया नाम रखना है तो सदन में बिल है, बैकडोर से काम नहीं करे, अगर हिम्मत है तो वो सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ गए जेडीयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी, और क्या कुछ कहा सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।